अभी तक प्रीवियस वीडियो था, एक तरीके से यही वाला सेकंड पार्ट कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या देखा कि हम ये देख रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बेसिकली डिटेल में पढ़ रहे थे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भैया? कुछ नहीं होता एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सीधे सीधे मैं ये बोल सकता हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या हुआ, मेरे पास कोई सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन में मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एडप्ट किया, जिसकी वजह से क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। बट क्या होगा, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या अगर इंक्रीज करे, क्यों इंक्रीज करे, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल जो सॉलिड पार्टिकल जो प्रेजेंट है उसको क्या करना है, हमें हटाना है। हटाने के लिए हम क्या करें, नीचे से इतना ज़्यादा उसको हीट दे देते हैं ना, जिससे क्या होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो सॉल्यूशन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर सॉल्वेंट है, तो उसके कंपेरिजन में। ये पॉइंट हमें क्लियर था। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट हमें ये बोलता है जो भी सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंस है उसका वेपर प्रेशर और जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या था 1 atm, उसके जब इक्वल हो जाए, दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं जिस भी टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि इस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये बॉइल होना स्टार्ट हो या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये पॉइंट हमें क्लियर था। उसका हमने ग्राफ देखा। देखो एक बात पहले क्लियर कर दूँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देख लो, इसके बाद जो एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आना सेम डिट्टो ये सेम एज इट इज आएगा। यहाँ पे हम टीवी खेल रहे हैं, यहाँ पे बी लिख रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बी, वहाँ पे क्या होगा एफ लिख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट में। ग्राफ भी सेम आता है, ये हमने ऐसे बनाया, उसमें क्या था ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है, बस दैट्स इट, ये डिफरेंस होता है दोनों में। इसलिए बोलो कि यहाँ पे अगर ध्यान से अच्छे से पढ़ लिया ना, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों जैसा होगा यूँ फटाफट तुम्हारे लिए निकल जाएगा। इसलिए बोलो कि ध्यान से अच्छे से पढ़ना। तो हमने ग्राफ के बारे में स्टडी किया था। ग्राफ में हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले ग्राफ बनाया वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। उसके बाद हमने क्या देखा, ये ग्राफ बना, ये क्या होता है, पहला लाइन होता है प्योर सॉल्वेंट को इंडिकेट कर रहा होता है, क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन से। सेकंड वाला जो लाइन है वो मुझे बता रहा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन को हमें क्या करें, इंडिकेट कर रहा होता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर था। हमें किसी ने क्वेश्चन पूछा, ये अच्छा ये बताओ जो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, इसका ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, वो जो ये सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा एट 1 atm पे। तो मैंने बोला 1 atm लेटर से 1 atm क्या होता है, जो हमारे बाहर में जितने भी एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है ना, बेसिकली हम उसे क्या बोलते हैं 1 atm बोला जाता है। कुछ नहीं, स्टैंडर्ड एक तरीके से डेफिनेशन दे दिया है कि एटमॉस्फेरिक जो भी प्रेशर होगा, मीन्स बाहर में जो भी हमारे पास प्रेशर हो, जैसे मेरा रूम है, रूम के अंदर जितना भी प्रेशर हो किसके इक्वल, 1 atm की क्या होता है, इक्वल होता है। तो मैंने बोला 1 atm पे प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट लेटर से ये वाला पॉइंट होगा, इसको हमने दिया टी नॉट ऑफ बी, एंड सॉल्यूशन का जो होगा 1 atm कब होगा, इस पॉइंट पर होगा, अचीव कर रहा होगा, तो इस पॉइंट को मैंने दिया टीबी। टीबी क्या इंडिकेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट ऑफ बी क्या इंडिकेट करता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का अगर मुझे निकालना है, कैसे निकालूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस क्या करूंगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को करूंगा, तो क्या होगा, मुझे डेल्टा टीबी यहाँ से मिल जाएगा। ये पॉइंट हम क्लियर था। आई होप सो ये समझ में आ गया। तो पहला फॉर्मूला तो ये मुझे आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, आई होप सो ये समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, टी क्या इंडिकेट कर रहा है, टेम्परेचर को। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए। अगर सेल्सियस में अगर मुझे गिवन है तो सिंपली मुझे क्या करना है, 273 में से सब्ट्रैक्ट कर देना। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर होगा। देखो सेम एज इट इज क्या होगा, जो कहानी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, सेम एज इट इज कहानी हम फ्रीजिंग में पढ़ेंगे। वहाँ पे जस्ट क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे बॉइलिंग चल रहा है, वहाँ पे फ्रीजिंग खेलोगे। फ्रीजिंग मतलब किसी को जमा देना, बर्फ बना देना, दैट्स यही क्या होगा, डिफरेंस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना, एक फॉर्मुला हमारे पास आता है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मुला है, उसे हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। फिर मैं यहाँ पे एक दो न्यूमेरिकल करूँगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एलिवेशन है, फ्रीजिंग पॉइंट, फिर हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मुला दे रहा हूँ जिससे हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मुला है। फॉर्मुला क्या था, देखना ध्यान से, जो डेल्टा टीवी है, तो डेल्टा टीवी जो हमारे पास निकल के है वो किसके इक्वल होता है, टीवी माइनस टी नॉट ऑफ बी। ये इक्वल है, बी क्या इंडिकेट कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, टी क्या होता है, टेम्परेचर को हमें इंडिकेट करो। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, पहला फॉर्मुला तो ये निकल गया। अब यहाँ पे दूसरा मेरे पास बेसिकली फॉर्मुला होता है, फॉर्मुला ना वो एक्सपेरिमेंट वगैरह करके आया, कहाँ से आया, क्या हुआ, नहीं हुआ, उससे हमें कोई लेना। देखो यहाँ पे मुझे लगता है जरूरत है कि हम बताने का, वहाँ पे मैं सब कुछ डिटेल बता दूँ, लेकिन जहाँ पे मुझे लगता है यार ये हमारी जरूरत नहीं है। बेसिकली केमिस्ट्री में कहते हैं मोस्ट ऑफ चीज़ें ना एक्सपेरिमेंट से आ गया। तो यहाँ पे फ्रॉम एक्सपेरिमेंट हमें एक्सपेरिमेंट से कुछ फॉर्मुले मिले। जैसे हमने देखा था मोल फ्रैक्शन का, याद करो, अगर मुझे वोलेटाइल के अंदर अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का एडप्ट करता हूँ, अगर उसका मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना, तो देखो तो कैसे एक्सपेरिमेंट से सब कुछ हमने निकाला। सेम एज इट इज यहाँ पे हुआ, हम कुछ एक्सपेरिमेंट से हम एक फॉर्मुला लेके आते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। देखो फॉर्मुला तो लाते हैं, देखो एक्सपेरिमेंट होता है ना, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, कोई भी चीज़ का होता है एक्सपेरिमेंट, कई बार हम रिपीट करते हैं, उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें कॉमन होता है, उसी कॉमन चीज़ों को हम बाहर निकालते हैं और फिर उस कॉमन चीज़ से मिला के क्या कहते हैं, फॉर्मुला को हम डेराइव करते हैं। तो वही हमने किया फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। हमें एक्सपेरिमेंट से एक कुछ यहाँ पे हमें चीज़ें मिला, जैसे क्या मिला, जो डेल्टा टीबी था, डेल्टा टीबी क्या था, चेंज इन डिफरेंस बोल दो, या फिर ऑलरेडी मैं लिखता हूँ, देखो क्या लिखा मैंने, डेल्टा टीबी का डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन बीपी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर तुम बोल सकते हो चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन, डेल्टा टीबी को ऐसे ही बोल सकते हो, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ऐसे ही बोल सकते हो। ठीक है, तो डेल्टा टीवी था ना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट से हमने ये देखा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था एम के। यार ये एम क्या है, ठीक बता रहा हूँ सबको, जो डेल्टा टीवी था, डेल्टा टीवी का चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन दिस, आई होप तो पता चले। एम क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन था एम के। यहाँ एम क्या है, एम बेसिकली होता है मोलैलिटी। यार मोलैलिटी, कई बार मोलैलिटी है क्या, बिल्कुल सही। मोलैलिटी देखो, मोलैलिटी पीछे नहीं छोड़ने वाला, कंसंट्रेशन जितने भी टर्म्स है ना स्टार्टिंग से, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी, ये सब कुछ में एक एक मोलैलिटी हो गया। फिर हमने देखा नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन, ये सारे एक एक जो टर्म्स है ना सारा कहीं ना कहीं यूज़ होने वाले, सिर्फ ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो यहाँ पे नहीं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके अंदर भी
मोल फ्रैक्शन का यूज़ होता है, मोलैरिटी का यूज़ हो जाता है कई बार। तो इसलिए ये सारा चीज़ एक तरीके से हमें बेसिक जो हमें पता होना चाहिए, केमिकल कैनेटिक्स अभी पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसके अंदर भी ये सारे टर्म्स हमें यूज़ होगा। तो एम यहाँ पे क्या इंडिकेट है, मोलैलिटी को, मोलैलिटी। ठीक है, अब मोलैलिटी होता क्या है, सबसे पहले तो मुझे इतना बता दो मोलैलिटी होता क्या है यार। मोलैलिटी क्या होता है, अभी जस्ट कुछ टाइम पहले पढ़ गया। तो मोलैलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो ये सब पता होना चाहिए, मैं वापस इसलिए रिपीट यहाँ पे कर रहा हूँ। मोलैलिटी क्या होता है ताकि एक बार रिकॉल हो जाए सारी चीज। डिवाइड बाय क्या होता था, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ग्राम में अगर मुझे गिवन है तो मैं क्या करूँगा, ये बताओ। अगर तुम्हें अगर मान लो कि केजी में ना देगी, तुम्हें ग्राम में गिवन है, तो सिंपली क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, दैट्स इट। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, हमने ये देख चुके हैं कई बार कि अगर केजी में अगर नहीं गिनो, अगर मुझे ग्राम में गिनो, तो ग्राम को अगर मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड करूँगा, दैट्स इट। ये हमारा सिंपल सा कहानी है। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। ये पॉइंट हमें क्लियर है। तो यहाँ से डेल्टा टी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। यहाँ पे हमारे पास जो हम अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉल्यूट कैसा है यार, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या बोला मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ, अभी तक हम जो भी पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर जो मैं सॉल्यूट को ले रहा हूँ, सॉल्यूट कैसा ले रहा हूँ नेचर में, नॉन वोलेटाइल को ले रहा हूँ या फिर वोलेटाइल ले रहा हूँ। यार सीधे सीधे बात मुझे पता है, जो भी मैं सॉल्यूट ले रहा हूँ वो कैसा ले रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख सकता सॉल्यूट की जगह आगे एक पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। हमेशा देखना केजी में होना चाहिए, मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि समझ में याद आए, केजी में होना चाहिए। मैंने यार कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ मोलैलिटी होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे जो सॉल्यूट है, जो बेसिकली सॉल्यूट है, यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूट है वो किस में हो रहा है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इसलिए मैंने यहाँ पे एडअप कर दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, दैट्स इट, ये लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि यार ये जो डेल्टा टी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, ये पॉइंट जो क्लियर है। लेकिन ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा है, ये सिंबल क्या होता है, हम पहले भी देख चुके, डिस्कस हुई है। जो सिंबल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 1 अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। तो अगर मुझे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल मुझे हटाना है, अगर हटाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो कॉन्स्टेंट लाना पड़ेगा। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाने के लिए हमने कॉन्स्टेंट लेके आते हैं। सो लिख भी देता हूँ यहाँ पे साइड में, फॉर रिमूविंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल वी अप्लाई वन कांस्टेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शन का अगर सिंबल तुम्हें कभी भी अगर हटाना हो ना, तो हमेशा तक लाइफ में अगर कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का सिंबल अगर उसको हटाना है तो सिंपली हम एक कांस्टेंट को हम बेसिकली लेके आते हैं। तो यहाँ से कांस्टेंट क्या निकल गया मेरे पास, डेल्टा टी बी, ये सब एक्सपेरिमेंट से है। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या है, के बी इंटू एम, छोटा एम, ये कैपिटल एम मत लिखना, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, ये छोटा एम है, याद रखना स्मॉल एम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल को हटाने के लिए मैं एक कांस्टेंट लेके आया, कांस्टेंट का नाम कहते हैं केबी। यार ये केबी क्या है, केबी के बहुत सारे नाम, इसका एक नाम नहीं बहुत सारी कांस्टेंट। जैसे याद करो, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में देखा था फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r²। फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बेसिकली पढ़ रहे थे, उसके अंदर देखा था फैराडे कांस्टेंट। बहुत सारे कांस्टेंट को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट को लेके आते थे। वैसे सेम एज इट इज हमने डायरेक्टली सिंबल को हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है इसको मुझे रिमूव करना है। अब रिमूव करने के लिए करे तो करे, तो इन लोगों ने क्या किया, एक कांस्टेंट को लेकर केबी। अब केबी क्या है, केबी के बारे में थोड़ा सा हमें डिस्कस करना है। तो केबी के देखो बहुत सारे नाम है। तो केबी का जो यहाँ पे नाम है, मैं एक एक करके सब कुछ लिख रहा हूँ। केबी के ना एक तरीके से टोटल 3 नाम है, या फिर मैं तो बोलो 2 नाम वाले ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला नाम है उसको बोलते हैं मोलल MOLAL, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एंड जो बेसिकली जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं, जो हमारा साइंटिस्ट है, याद करो एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट किसने दिया था, इब्लो, याद इब्लो। तो हम इसको इब्लो कांस्टेंट भी बोलते हैं, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लोस्कोपिक। अरे भैया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसने दिया था, याद करो फटाफट, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गिवन बाय इब्लोस्कोपी ने दिया था। देखो जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है, हम ऑलरेडी पढ़ते हैं, जो भी साइंटिस्ट जो जिसको भी देते हैं, जैसे जो भी साइंटिस्ट कुछ भी बनाते इन्वेंशन करते, क्या कहता है, अपने नाम से कुछ रख दिया। जैसे डेल्टन थ्योरी दिया, डेल्टन ने डेल्टन थ्योरी दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया, उसने अपना नाम रख दिया। जैसे आइंस्टाइन ने कुछ इक्वेशन दिया तो उसने अपना नाम रख दिया। जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट, उसने बोला था कि जो भी साइंटिस्ट है ना पहले के लोग क्या करते थे, बेसिकली जो भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते थे, सीधे से बात है वो अपना नाम तो फेमस करना चाहेंगे, इसलिए अपना नाम रख देते थे बगल में कि मेरे नाम से एग्जाम करा, जो दिस कांस्टेंट फलाना, जो इलेक्ट्रो कुलम्स कांस्टेंट, कुलम कौन था, साइंटिस्ट का नाम, तो उसने अपने नाम से कांस्टेंट रख दिया, दैट्स इट। ये कुछ नहीं, अपने लोगों ने क्या किया, चालाकी से अपना नाम फेमस करने के लिए रख दिया था। एनीवेज जो भी है, देखो अच्छी बात है नाम रख रहे हैं, तो क्योंकि देखो इन्वेंशन इन लोगों ने किया है, तो मतलब कुछ तो बनता है ना इनका कि हाँ अपने नाम से मैं करूँ, तो इसलिए लोग अपना नाम रख देते थे बेसिकली। तो देखो जो केबी था, इसको एक पहला जो उसका नाम होता है, इसका एक तो पहला नाम है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, दूसरा नाम है इसका इब्लोस्कोपी कांस्टेंट,
इब्लोस्कोपिक कॉन्सेंट, मतलब इसको दो नाम है। केबी जो होता है ना, केबी किसने दिया था, एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे एब्जॉर्व करके, एक्सपेरिमेंट से इन लोगों ने बहुत कई बार रिपीट किया, उसका देखा। केबी का नाम रख दिया इन्होंने इब्लोस्कोपिक कॉन्सेंट, जिसने दिया था, जिसने ये बेसिकली एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट दिया, उसका नाम रख दिया। और दूसरा क्या नाम रखा था इसका, मोलर एलिवेशन कॉन्सेंट। दोनों में से तुम्हें जो अच्छा लगे तुम्हें दोनों पता होना चाहिए। केबी का क्या नाम कॉन्सेंट था, उसका वैल्यू हमें पता होना चाहिए। सॉरी, केवी का क्या नाम है वो हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए। केवी का नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर दूसरा क्या नाम है, इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। दोनों में से कोई भी याद कर लो, बेटर है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि दोनों हमें अच्छे से याद होना चाहिए। जो अब एक बात होता है, जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हमें ऑलरेडी पता है, उसका वैल्यू में फिक्स होता है। जैसे याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। जो के था उसका वैल्यू कितना, 9 × 10 की पावर समथिंग होता था। मीन्स ये के जो कांस्टेंट होता है ना, उसका हम एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। तो वैसे सेम यहाँ पे भी होगा, जो के होगा कॉन्स्टेंट है, उसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 100% गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो एक दूसरा एक फॉर्मुला आता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इन देखो हर एक जो भी अलग अलग एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, केबी का वैल्यू अलग होता है, बट मोस्टली हमें क्वेश्चन में केबी का वैल्यू हमें गिवन होता है। गिवन होगा ऐसे गिवन होगा क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज दिस, या फिर तुम्हें दे देगा द वैल्यू ऑफ इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट इज दिस, या फिर तुम्हें सिंपली केबी लिख के भी दे सकता है, उसके ऊपर चॉइस है। एनीवेज बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, इन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ केबी। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्या होता है, जो केबी होता है ना, उसका हमें वैल्यू हमें गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे चलो फॉर्मुला समझ, दो फॉर्मुला हमने यहाँ से सीखा। एक तो डेल्टा टीबी को दिस, एंड ये जो सेकंड वाला फॉर्मुला था, ये दो फॉर्मुला हमने सीखा। यही मोलर एलिवेशन कांस्टेंट में या फिर एलिवेशन कांस्टेंट के अंदर क्या होगा, जो हमने पढ़ा अभी, इसके अंदर दो हमने फॉर्मुला पढ़ा है, दोनों हमारे इंपॉर्टेंट। इसको आप देखिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। सेम एज इट इज फ्रीजिंग पॉइंट में जाओगे तो वहाँ पे डेल्टा टीबी की जगह यहाँ पे क्या होगा, एफ हो जाएगा, वहाँ पे भी एफ हो जाएगा, यहाँ जहाँ बी है ना वहाँ एफ हो जाएगा। बाकी सेम एज इट इज वहाँ पे कहानी रहती है। यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, मीन बॉइल वहाँ पे क्या होगा, फ्रीज करने के बारे में बात करेंगे, दैट्स इट। इसलिए लोग ध्यान से अच्छे से पढ़ो, ताकि नेक्स्ट जो अभी टॉपिक है उसके अंदर प्रॉब्लम ना हो। अब एक बात बताओ, जो ये डेल्टा टीबी को जो केबी इंटू एम, इसका यूनिट क्या होगा। मैंने पूछा यूनिट बताओ क्या होगा, डेल्टा टीबी जो है उसका यूनिट क्या होगा। टोडक फटाफट क्विक, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी का यूनिट क्या होगा। तो देखो केबी है, केबी तो बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम एज इट इज लिखते हैं। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मोल। क्या होता है, केजी पर मोल, एमओएल। के क्या हमारे पास कांस्टेंट है, इसको एज इट इज। के मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मोल। कैसे होता है एक बार सोचना, समझ में आ जाएगा। मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ, डेल्टा टीबी का जो यूनिट है ये कैसे केजी पर मोल है, तुम्हें बताना, ठीक है। एक और बात, जो यहाँ पे हमारे पास जो केबी होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया मेरे से, डेल्टा टीबी नहीं, केबी का ऐसा यूनिट है, यूनिट ऑफ केबी। जो केबी जो कांस्टेंट है ना, उसका यूनिट क्या है, के इंटू के जी। क्या होता है यहाँ पे, केल्विन होता है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे के क्या इंडिकेट कर रहा है हमें। देखो अगर मुझे केबी का यूनिट पता करना तो मैं सिंपली क्या करूँगा, डेल्टा टीबी, अरे यार डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या था, मुझे केबी इंटू एम है। मुझे ये पता करनी जो कॉन्स्टेंट्स का यूनिट क्या होगा लास्ट में, तो सिंपली क्या करूँ, एम इसके चरणों में भेज दूंगा। डेल्टा टीबी डिवाइड बाई क्या होगा, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होगा, केबी। अब डेल्टा टीबी तो ये क्या है, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट होता है। हमें किस में लेना है, केल्विन मिला, तो ऊपर क्या होगा, केल्विन। मोलैलिटी का यूनिट क्या होता है, मोलैलिटी का यूनिट बताओ फटाफट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। तो मोल्स हमका हमारा यूनिट क्या था, मोल्स होता है। तो ऊपर क्या होगा, मोल्स प्रोडक्ट, नीचे क्या था हमारे पास, के जी एज इट इज। हमने इसको ऊपर भेजा, सिंपली क्या होगा, के इंटू के जी डिवाइड बाई क्या हो गया, मोल। आगे यूनिट यहाँ पे के क्या इंडिकेट कर रहा है, केल्विन को, केल्विन। तो यूनिट ऑफ जो हमारे पास जो के बी होता है उसका यूनिट क्या होता है, के इंटू के जी पर मोल, मतलब केल्विन के जी पर मोल। और एक और बात, जो के बी होता है ना, इसका मैं एक और प्रॉपर्टी बताता हूँ। पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे कि कैसा सॉल्वेंट है। इट डिपेंड्स ऑन, जैसा सॉल्वेंट होगा वैसा के बी का वैल्यू होता है। इट डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, कि भैया सॉल्वेंट कैसा है, तुम्हारे पास जैसा नेचर में सॉल्वेंट होगा उसके हिसाब से क्या होता है, केबी का हमारे पास उसका वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि डेल्टा टीबी, पहला तो फॉर्मुला हमने ये देखा दिस, फिर सेकंड फॉर्मुला देखा डेल्टा टीबी को केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और फिर हम दूसरा फॉर्मुला देखा डेल्टा टीबी को, जो केबी इंटू एम क्या होता है, मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी तुम्हें अच्छे से फॉर्मुला पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मुला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये पॉइंट क्लियर है। केबी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी हो सकता है, तुम्हारे पर चॉइस है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में केबी का हमें वैल्यू गिवन होता है। केबी का यूनिट क्या होता है, के इंटू के जी पर मोल होता है, ठीक है। के इंडिकेट फॉर केल्विन। और जो के बी होता है, मोलर एलिवेशन जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट जो जैसा सॉल्वेंट होगा ना उसके हिसाब से उसका वैल्यू होता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में गिवन, अगर मान लो कि अगर दिमाग में ये मेरे क्वेश्चन आया, मन में ये सवाल आया, यार मान लो कि क्वेश्चन में मुझे केबी का अगर वैल्यू ना गिवन तो मैं कैसे नहीं करूँ, तो उसका अलग से फॉर्मुला होता है, वो हम लास्ट में देखेंगे। बट मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में हमें गिवन होता है केबी का वैल्यू।
यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमें देखना है न्यूमेरिकल, जो हमने दो फॉर्मूला देखा ना, इन दोनों फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में वो देखना है। देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा होता है, बस यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या होता है, बच्चे लोग पता है क्या करते हैं यहाँ पे मिस्टेक, मोलैलिटी जो होता है ना उसको निकालने में प्रॉब्लम करते हैं। मोलैलिटी का निकालना अच्छे से आता है ना तो कोई भी यहाँ पे थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा, मोलैलिटी निकालना अच्छे से हमने सीख चुके कंसंट्रेशन टर्म में, एक बार देख लेना जाके, और ये फॉर्मूला है ना इसको फॉर्मूले को अच्छे से देख लेना, कैसे मोल्स निकाला जाता है, कैसे ये सब ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना, तो कैसे करो 1000 से डिवाइड करो, दैट्स इट। केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हम देखते हैं इसमें कुछ न्यूमेरिकल आगे बढ़ो, पर उससे पहले मैं एक बात बता दूं, कई बार ना बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है डिफाइन केबी या फिर डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डिफाइन इब्लोस्कोपी कांस्टेंट, कुछ भी नाम देके पूछ सकता है। तो मैं एक बार उसका डेफिनेशन तो मैं लिखा दूं, इससे थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए। देखो ये तो मगअप करने वाला डेफिनेशन मीन किताबी डेफिनेशन, तो मेरा थोड़ा सा क्या होगा रट्टा मारने वाला डेफिनेशन है। बोलते हैं ना कुछ चीज़ों को मैं रट्टा तो मानना ही पड़ेगा तभी जाके काम होता है। जैसे फॉर्मूले को क्या है, ठीक है तुम एग्जाम में ड्राइव करने बैठ के बस काम खत्म, फॉर्मूले को याद करना पड़ता है, सीधी सी बात है। वैसे कुछ डेफिनेशन जिसे हमें लर्न तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कई बार इसमें पूछ लेता है एग्जाम में डायरेक्टली ऐसे, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, सेम एज इट इज हम यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट देख रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे फ्रीजिंग वाला पढ़ेंगे ना, एलिवेशन फ्रीजिंग पढ़, वहाँ पे ये इसका नाम रख दिया मोलर एलिवेशन, उसका नाम रख देंगे यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। सिंपल सी बात है, दोनों क्या सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। बोला जो यहाँ पे पढ़ोगे सेम एज इट इज फ्रीजिंग में पढ़ोगे, जस्ट यहाँ पे जहाँ जहाँ पर भी बी लिखा है वहाँ पे एफ लिखा हो, ठीक है। एनीवेज मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, उससे पहले मैं एक बार ये बता दूँ डेफिनेशन बता। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्टली डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर बोल दो केवी बोल दो, या फिर इब्लोस्कोपी कांस्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है। तो सिंपल से इसका हमारे पास आंसर है। देखो तुम्हें थोड़ा सा किताबी डेफिनेशन इसको लर्न करना पड़ेगा। इसको डिफाइन करते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, या फिर तुम इब्लोस्कोपी, अगर मान लो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ना देखो उसमें बोलते इब्लोस्कोपी कांस्टेंट, तो तुम सिंपली लिखोगे इब्लोस्कोपी कांस्टेंट डिफाइंड एज, या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज, देखना ध्यान से, डिफाइन क्या हो रहा है यार, पता नहीं क्यों आज क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है पता है क्या, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, रेनी सीजन है, एरर हो जाता है, इधर उधर हो रहा है, क्या होता है कि साला पता नहीं क्या हो रहा है कि नर्वसनेस फील हो रहा है। एनीवेज जो ये मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से पढ़ाऊँ। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिफाइन एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो बीपी, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस when one mole of solute dissolve in one mole of solute dissolve in 1 kg या फिर 1 kg में, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अरे 1 kg में 1 kg में कितने ग्राम होते हैं भैया, 1000 ग्राम होते हैं, लिख लेना अगर पता नहीं हो तो। या फिर मैं साइड में लिख देता हूँ 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज इब्लोस्कोपी कांस्टेंट लिख दूँ, या फिर मोलर एलिवेशन का जो मन करे तुम लिख सकते हो, इज नोन एज, चलो इब्लो लिख देता हूँ, इब्लोस्कोपी कांस्टेंट, ठीक है। या फिर तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हो, एनीवे जो भी है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, डिफाइन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट। मतलब क्या यहाँ पे सीधे सीधे हमें ये बोला जा रहा है कि जो मेरे पास जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो क्या है, अगर 1 मोल सॉल्यूट को अगर मैं 1 kg सॉल्वेंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे डिसॉल्व करता हूँ, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। ये देखो सिंपल सा डेफिनेशन देखो क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग मींस चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज इब्लोस्कोपी कांस्टेंट। मतलब कि 1 मोल सॉल्यूट लिया और मैंने क्या किया, उसको 1 kg सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करता है, जो भी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है उसे हम क्या बोलते हैं, इब्लोस्कोपी कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे डबल स्टार ट्रिपल स्टार जितने स्टार लगा दो, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है डिफाइन एलिवेशन कांस्टेंट, इसलिए हमें पता होना चाहिए। आई होप सो डेफिनेशन तुम इसका याद रखोगे। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की तरफ। स्टार्ट करो उससे पहले मैं बोल देना चाहूंगा पहली बात, दो बात, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में होना चाहिए, हमेशा देखना फॉर्मूले हमें लर्न होना चाहिए। एक और बात की जो मोलैलिटी थी, थर्ड पॉइंट मोलैलिटी है ना, मोलैलिटी कैसे निकाला जाता है, एक एक पॉइंट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर मोलैलिटी निकाला अगर नहीं आता है अभी तक तो बहुत शेम की बात है, अच्छे से निकालना आना चाहिए मोलैलिटी। देखो मैं स्ट्रिक्ट होकर इसलिए बोला क्योंकि मोलैलिटी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये निकालना नहीं है ना तो नेक्स्ट जो टॉपिक एलिवेशन है फ्रीजिंग पॉइंट वो भी तुम्हें कुछ समझ नहीं है। देखो थ्योरेटिकल समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो किसी काम को थ्योरी नहीं रहता है। भले तुम थ्योरी कितना 10 बुक से थ्योरी पढ़ लो, कहीं से भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो क्या हुआ, किसी काम को थ्योरी नहीं होता है। तो पता प्रॉब्लम क्या, थ्योरी हम पढ़ लेते, क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमें ढेर सारे न्यूमेरिकल जब तक नहीं देखोगे ना उस टॉपिक पे तब तक क्लियर नहीं हुआ। इसलिए बोलो कि न्यूमेरिकल का थ्योरी का एक ही पोर्शन में कंप्लीट होना चाहिए। मोलैलिटी कैसे निकालते हैं हमने कई बार डिस्कस कर चुका है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन चलो 18 ग्राम ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। C6H12O6। 18 ग्राम ग्लूकोज इज
दिखाई दे रहा है ना, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 1 kg वाटर, फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी वेपर प्रेशर नहीं, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड क्या क्या गिवन, एंड तुम्हें यहाँ पे गिवन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, गिवन है तुम्हारे पास यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर पता है कितना होता है, 373 केल्विन होता है। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, मुझे उतना एक्यूरेट याद नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर शायद 373 केल्विन होता है। और एक और चीज़ तुम्हें यहाँ पे गिवन है के बी फॉर वाटर, कहा था ना जो भी सॉल्वेंट होगा उसका तुम्हें 100% के बी का वैल्यू गिवन होगा। के बी फॉर सॉल्वेंट तुम्हें गिवन है लेटर से 0.52 केल्विन के जी पर मोल। मैं यहाँ पे एक ऐसा यूनिट क्यों लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। अच्छा के बी का ऐसा यूनिट क्या था, केल्विन के जी पर मोल, टेम्परेचर का यूनिट क्या था, केल्विन होता है। ये सब कुछ हमें याद होना चाहिए। देखो हमेशा जो के बी होगा क्या होता है, कांस्टेंट होगा, किसका होता है, हमेशा तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, किसका सॉल्वेंट जो भी होगा ना उसका तुम्हें यहाँ पे के बी का हमेशा वैल्यू गिवन होगा। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे पास क्या 18 ग्राम ग्लूकोज है, तुमने उसको लिया और क्या किया, सिंपली 1 kg सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर दिया। अब एक बात होता है, ग्लूकोज कैसा होता है, वोलेटाइल होता है फिर नॉन वोलेटाइल होता है। हमें ऑलरेडी पता है नॉन वोलेटाइल का मैंने एग्जाम्पल दिया था यूरिया, फिर मैंने दिया था ग्लूकोज, फिर मैंने दिया सुगरकोज। तो ग्लूकोज कैसा है, बेसिकली नॉन वोलेटाइल, मतलब ये शॉर्ट है कि नॉन वोलेटाइल प्लस वोलेटाइल केस है। वाटर कैसा होता है, वोलेटाइल होता है। तो मतलब 18 ग्राम मैंने नॉन वोलेटाइल सॉलिड को लिया और 1 kg वाटर के अंदर मैंने मिक्स कर दिया। अब मुझे पूछा जा रहा है क्या, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा कैसे निकलेगा बताओ। और क्वेश्चन में मुझे क्या क्या गिवन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो प्योर वाटर, जब सिर्फ वाटर प्रेजेंट था एकदम प्योर, उसका मुझे बॉइलिंग पॉइंट कितना गिवन था, 373 केल्विन मुझे गिवन है। अच्छा और केबी फॉर वाटर मुझे गिवन है 0.52। केबी जो होगा मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये केबी का कांस्टेंट होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलो, एब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, तो हमेशा क्वेश्चन में गिवन किसका होता है, जो भी सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा ना क्वेश्चन में उसका तुम्हें 120% उसका केबी का वैल्यू तुम्हें गिवन होगा। नहीं गिवन होगा तो हमें बताऊंगा दूसरा एक फॉर्मुला होता है, वो हम लास्ट में, बहुत रेयर केस में होता है ऐसा जब नहीं गिवन होता है। तो सोचो एक बार, खुद से एक बार कोशिश करो अटेम्प्ट करने की कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं फॉर्मुला बस जो फॉर्मुला हमने लिखा है ना उसी से ये सॉल्व होने वाला है। कैसे होगा वो तुम्हें खुद से सोचना है। तुम्हें बस क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन क्या है तुम्हें ये बताना, 18 ग्राम ग्लूकोज लिया, 1 kg वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। अब इस वाटर का क्या बॉइलिंग पॉइंट का वो तुम्हें यहाँ पे बताना है। सोचो कैसे करेंगे, हिंट दे दिया मैंने, 2 फॉर्मुला उसको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करो तुम, सोचो सोचो सोचो, मैं नहीं बताऊंगा कैसे करना है, एक बार खुद से देखता हूँ कितना थ्योरेटिकल नॉलेज हुआ। तो ठीक है, तो यहीं पे मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। तो आई होप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। फिर मैं एक और न्यूमेरिकल करूँगा 1-2, उसके बाद अपना स्टार्ट करेंगे एलिवेशन में फ्रीजिंग पॉइंट।